Hello everyone. So today's topic is IUPAC nomenclature of alkane. हम बेसिक से स्टार्ट करने वाले हैं. सो स्ट्रेट चेन हाइड्रोकार्बन्स क्या होते हैं ये देखेंगे. स्ट्रेट चेन, द नेम ऑफ सच कंपाउंड आर बेस्ड ऑन देयर चेन स्ट्रक्चर एंड विथ सफिक्स इन एंड कैरी अ प्रीफिक्स इंडिकेटिंग द नंबर ऑफ कार्बन एटम प्रेजेंट इन द चेन. कि कितने नंबर ऑफ कार्बन प्रेजेंट है हम उनको किस में जोड़ेंगे, प्रीफिक्स में हम उसका नाम करेंगे और सफिक्स में हम एन जोड़ देंगे. ठीक है, जैसे कि नंबर ऑफ कार्बन एटम जैसे कि C1, C2, C3, C4 है ना. तो C1 है तो क्या होगा, मेथ होगा है ना. C2 होगा तो क्या होगा, एथ होगा. और C3 होगा तो प्रोप होगा. और C4 होगा तो क्या हो जाएगा, ब्यूट हो जाएगा है ना. तो इसी तरीके से क्या हो जाएगा, प्रीफिक्स में हम क्या जोड़ेंगे कि कितने नंबर ऑफ कार्बन आइटम है. ये तो वर्ड रूट आपको पता होना चाहिए. देन उसके बाद प्लस हम क्या जोड़ देते हैं, एन जोड़ देते हैं. क्या जोड़ देते हैं, एन जोड़ देते हैं. तो मेथ प्लस एन मेथेन, एथ प्लस एन एथेन है ना. प्रोप प्लस एन प्रोपेन, ब्यूट प्लस एन ब्यूटेन. तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, नेमिंग करते चले जाते हैं. ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं हम. अब देखते हैं कि नेम यहाँ पे दिया हुआ है, फार्मूला भी दिया हुआ है. फार्मूला हम बताए थे कि CnH2n +2 होता है ना. ये किसका होता है, एल्केन का फार्मूला होता है. तो इसी के बेस पे हम क्या निकालते हैं, मॉलिक्यूलर फार्मूला निकालते हैं कार्बन का. में जैसे कि मीथेन का निकालेंगे तो CH4, एथेन है तो C2H6, प्रोपेन है तो C3H8, ब्यूटेन है तो आपका हो जाएगा C4H10 है ना. पेंटेन है तो C5H12, हेक्सेन है तो C6H12. इसी तरीके से हम क्या निकालते जाते हैं, मॉलिक्यूलर फार्मूला हम एल्केन का निकालते जाते हैं और हम सफिक्स में एन जोड़ते जाते हैं. ठीक है, तो ये हुआ बेसिक सा बात. नेक्स्ट चलते हैं. ब्रांच चेन हाइड्रोकार्बन क्या होता है ये देखते हैं. इन अ ब्रांच चेन कंपाउंड स्मॉल चेन ऑफ कार्बन एटम आर अटैच्ड एट वन और मोर कार्बन एटम ऑफ द parent chain. The small carbon chain branch the called alkyl groups. ठीक है, जैसे क्या बोल रहा है कि सपोज हमारे पास कोई ब्रांच कोई एक पेरेंट चेन है. ये पेरेंट चेन हम ले लिए, जैसे कि ये वाली हो गई. ठीक है, एक पेरेंट चेन है और उसमें से स्मॉल छोटे छोटे क्या निकले हुए हैं, ब्रांचेस निकले हुए हैं कार्बन की चेन से. ठीक है, तो ये जो स्मॉल ब्रांचेस हैं ये क्या होगा भाई, हमारा एल्काइल ग्रुप है ना. क्या होगा, हमारा एल्काइल ग्रुप. जैसे कि यहाँ पे ब्रांच चेन में निकला हुआ है CH3, इस कार्बन से जुड़ा हुआ है CH2CH3, इस कार्बन से जुड़ा हुआ है CH3. इस तरीके से ये क्या है, ब्रांच निकले हुए हैं. जैसे कि ये पेड़ होता है उसमें से ऐसे ब्रांचेस निकले हुए होते हैं. इसी तरीके से ये कार्बन एक पेरेंट चेन होता है, पेरेंट चेन से ही क्या निकली रहती है, शाखाएं निकली हुई होती हैं. ठीक है, ये तो हो गया बेसिक सा बात. नेक्स्ट चलते हैं. इन ऑर्डर टू नेम सच कंपाउंड द नेम ऑफ एल्काइल ग्रुप आर प्रीफिक्स टू द नेम ऑफ पेरेंट एल्केन. एंड alkyl group is derived from a saturated hydrocarbon by removing a hydrogen atom from carbon. ओके, तो जैसे कि हमारा पेरेंट चेन है, एल्केन है ना. तो पेरेंट चेन से हम क्या निकालते हैं, एल्केन से ही हम एल्काइल निकालते हैं. एल्केन से ही क्या निकालते हैं, एल्काइल ग्रुप निकालते हैं. The alkyl group are derived from a saturated hydrocarbon by removing a hydrogen atom from carbon. कार्बन से हमारा एक हाइड्रोजन क्या हो जाता है, रिमूव हो जाता है. कार्बन से हमारा एक हाइड्रोजन क्या होता है, रिमूव हो जाता है. जैसे कि ये कार्बन की चेन हमने लिए सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, ये सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन हमने ले लिया. ये सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन से यदि एक हाइड्रोजन क्या हुआ, रिमूव हो जाता है, एक हाइड्रोजन रिमूव हो जाता है, तो ये तो फार्मूला हुआ किसका, इसका फार्मूला हुआ ब्यूटेन का फार्मूला हुआ है ना. यदि एक हाइड्रोजन हम निकाल देते हैं तो क्या हो जाएगा, ये
CH3 है ना, CH2 एंड CH2, ये हो जाएगा फॉर्मूला, है ना। मतलब एक हाइड्रोजन क्या हो जाएगा हमारा, निकल जाएगा। तो ये ब्यूटेन से क्या बन जाएगा, ब्यूटेन से क्या बन जाएगा, ये ब्यूटाइल है ना। तो सफिक्स में हमारा क्या जुड़ जाएगा, YL, सब्स्टिट्यूटिंग YL, तो ये हमारा जुड़ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। जैसे कि नेम ऑफ एल्काइंस एंड एल्किल ग्रुप्स। तो एल्काइंस से हम एल्काइल कैसे बनाते हैं, ये चार्ट में हमने शो किया है। सो देखते हैं कि जैसे कि मीथेन है, तो मीथेन का फार्मूला CH4 जानते हैं हम। इसी तरीके से हम प्रोपेन लेते हैं, तो सॉरी एथेन लेते हैं, तो ये हो जाता है हमारा C2H6, और स्ट्रक्चर फार्मूला देखेंगे तो ये हो जाएगा CH3CH3, है ना। क्या हो जाएगा हमारा, सॉरी ये हमारा हो जाएगा, एक सेकंड, ये क्या हो जाएगा हमारा CH3H8, है ना। ये तो प्रोपेन का हो जाएगा हमारे पास C3H8, है ना, C3H8। इसी तरीके से इसको हम क्या करते हैं, स्ट्रक्चर फार्मूला को हम तोड़ देते हैं CH3 CH2 एंड CH3 में, है ना। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, एक फार्मूला को हम कई छोटे छोटे कार्बन्स में तोड़ देते हैं। जैसे कि C4H10 है, तो ये हो जाएगा CH3 C2 CH2 ट्वाइस एंड CH3। C5H12, तो ये हो जाएगा CH3 CH2 3 एंड ट्राइस एंड CH3, है ना। तो इस तरीके से स्ट्रक्चर फार्मूला हम बना सकते हैं। जैसे कि एल्काइल का है, तो इसमें सब में क्या है, एक एक हाइड्रोजन की कमी है, एक एक हाइड्रोजन की क्या है, सब में कमी है ना। तो ये हो जाएगा हमारा सफिक्स में YL जुड़ जाएगा, YL जुड़ जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया हमारा क्या, एल्काइल ग्रुप्स। ठीक है, अब नेक्स्ट चलते हैं, क्या होता है, नेक्स्ट है हमारा एब्रीवेशन आर यूज्ड फॉर सम एल्काइल ग्रुप। फॉर एग्जांपल, जैसे कि मिथाइल है, तो मिथाइल को हम रिप्रेजेंट करते हैं ME से, है ना। इथाइल है तो हम उसको रिप्रेजेंट करेंगे ET से। प्रोपाइल है तो PR से, है ना। ब्यूटाइल है तो BU से। तो जैसे कार्बन की कोई चेन है, ये जैसे कोई कार्बन की चेन है, तो कार्बन की चेन पे यदि कोई ME जुड़ा हुआ है ना, यदि ET जुड़ा हुआ है, तो समझ जाना कि ये मीथेन है, ये इथेन है, इस तरीके से। ठीक है, सो आई होप कि समझ आ गया होगा। नेक्स्ट चलते हैं। जैसे कि हम देखते हैं कि, है ना, देखते हैं कि द एल्किल ग्रुप कैन बी ब्रांच्ड आल्सो, दस प्रोपाइल एंड ब्यूटाइल ग्रुप कैन हैव ब्रांच्ड स्ट्रक्चर एज शोन बिलो। जैसे कि हमारे पास कोई ब्रांच स्ट्रक्चर है, हम ब्रांच स्ट्रक्चर को कैसे शो किए हैं, यहाँ पे हम देखते हैं। सो CH3 CH3, है ना। तो ये जैसे कि यहाँ से निकल चुका है, इस 1 2 3, है ना। क्या है ये, जैसे कि ये 1 है, ये 2 है एंड ये 3 है। तो ये इस कार्बन की चेन में देखो टोटल कितने कार्बन की चेन है, 1 2 3, 3 कार्बन है ना। 3 कार्बन है तो हमारे पास क्या होगा, ये प्रोपेन होगा, है ना। लेकिन यहाँ पे एक हाइड्रोजन की हमारे पास क्या है, कमी है, एक हाइड्रोजन रिमूव हो चुका है, और ये ब्रांच से ऐसे जुड़ा हुआ है ना। ये एक पेरेंट चेन है, पेरेंट चेन से एक ब्रांच से जुड़ा हुआ है, तो हम इसको आइसोप्रोपाइल बोलेंगे। क्या बोलेंगे, आइसोप्रोपाइल। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं CH3 CH2 CH। उसी तरीके से ब्रांच में क्या जुड़ा हुआ है, CH3 जुड़ा हुआ है ब्रांच में, है ना। तो हम देखते हैं 1 2 3 एंड 4। तो सेकेंड कार्बन से क्या जुड़ा हुआ है, CH3 जुड़ा हुआ है, तो इसको बोलेंगे सेकेंडरी ब्यूटाइल। ठीक है, इसी तरीके से नेक्स्ट देखते हैं CH3 CH CH2 एंड CH से क्या जुड़ा हुआ है, CH3 जुड़ा है, लेकिन टोटल नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं, 4 हैं, है ना। तो ये क्या होगा, आइसोब्यूटाइल। एक कार्बन से ब्रांच से निकल जाते हैं तो उसका नाम हो जाता है आइसोब्यूटाइल। ठीक है, इसी तरीके से एक कार्बन से 2 कार्बन यदि जुड़े हुए हैं, तो और कितने कार्बन है, 1 2 3 4, 4 कार्बन है हमारे पास, तो ये क्या हो जाएगा, ट्रेड ब्यूटाइल। ठीक है, इसी तरीके से नियोपेंटाइल में देखते हैं कि जैसे कि ये हमारा कार्बन का चेन है ना, ये हमारा मेन कार्बन का चेन है,
लेकिन मेन कार्बन के बीच वाले कार्बन से कार्बन कार्बन जुड़े हुए हैं, तो ये हो जाएगा नियोपेंटाइल। क्या हो जाएगा? नियोपेंटाइल। सब में देखो कि एक एक हाइड्रोजन की कमी है और ये ब्रांच के फॉर्म पे है, तो इस तरीके से हम नेमिंग कर सकते हैं। ठीक है, सेकेंडरी ब्यूटाइल, आइसोब्यूटाइल एंड टेट्राब्यूटाइल। तो आई होप कि ये वीडियो आप लोगों को समझ आया होगा। तो लाइक ज़रूर करिए। तब तक के लिए धन्यवाद।